औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लासे कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे आज वीकली क्लोजिंग है तो क्या गोल्ड अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा या फिर पुल बैक करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी फ्री में, लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, सिक्स्थ बैच की एनरोलमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फिजिकली कोर्स किया जाए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकली लाइव ट्रेड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं आज के सुपर इवेंट के ऊपर। तो गाइस, आप सभी को पता है कि जो मंडे और फ्राइडे, मंडे की ओपनिंग और फ्राइडे की क्लोजिंग के दौरान के टाइम आप ट्रेड से जितना हो सके बच जाए, उससे पहले अपना टारगेट्स कंप्लीट करें और मार्केट को बाय बाय करें। आज 6 बजे जो है ना वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा है और उसके अलावा इन्फ्लेक्शन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। इतना हाई वोलेटाइल डाटा नहीं है बट हाई इम्पैक्ट डाटा है, बट इतनी ज़्यादा मार्केट इसके ऊपर मूव नहीं होती। बट जो रात के 8 बजे के बाद जो मूव होती है वो खतरनाक होती है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम थोड़ी बहुत फेक स्पाइक भी देते हैं। तो आप आज के दिन आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो गैस सबसे पहले चलते हैं जी आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। गाइस आज का CP 3241.9 है मार्केट, इससे नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ पैरा टेक प्रॉफिट जो हमारा होगा वो 3226, और यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ गई तो मार्केट आपको 3181 और 3170 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस अगर मार्केट इसे ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3258, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके अगर ब्रेकआउट कर गई अगेन तो 3290 का एरिया आपका इंतजार करेगा। इवन 3300 तक भी मार्केट जो है ना जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो हम देखेंगे कहाँ से मार्केट जो है ना वो हमें जो है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज। सबसे पहले DXY के ऊपर बात करेंगे। तो गाइज मैं आपको बताता चलो, DXY आप देखें यहाँ पे तो डाउन साइड की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पे H1 चार्ट है और ये आपके सामने एक ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल है। अब हम ये अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट जो है ना वो क्या कर सकती है, नीचे अगर H1 क्लोज होता है तो फिर रीटेस्ट करके मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकता है और इस डिमांड जोन से मार्केट अप साइड की तरफ जाएगी। इस वक्त इसका ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। अगर डेली के H4 के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी इसका ट्रेंड बेरिश है। मार्केट जो है ना इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ 12 मई से इस वक्त कंटिन्यू DXY जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे गाइस ये था ओवरऑल सिनेरियो। इस वक्त ये वाली सपोर्ट है मेन 100/2 का, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी H4 की तो फिर आपको 99.4 पे ऊपर अगेन जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक करके चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है तो फिर मार्केट आपको 101.4 तक आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे गाइस। सबसे पहले हम करते हैं डेली के ऊपर। तो ये आपके सामने डेली का चार्ट है। अपने थोड़ी सी इसमें तवज्जो देनी है। याद करें मैंने आपको एक लाइन लगाई थी 3161.67.8 की ये लाइन। ठीक है। और इससे नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, बल्कि प्राइस भी मैंने मार्क यहाँ पे की थी, इससे नीचे अगर डेली की क्लोजिंग होती है तो मार्केट मजीद बेरिश हो सकती है 3099 तक। लेकिन आप देखें कि इतना बड़ा स्पाइक लगा के मार्केट जो है ना लिक्विडिटीज ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग देगी और फिर उसके बाद ये जो एरिया है 3251.6 का, इस तक मार्केट ने टेस्ट किया और अगेन डाउन साइड की तरफ आ रही है। तो क्या ये पाथ को फॉलो कर रही है कि यहाँ से मार्केट अप साइड, इसको टच करने के बाद अगेन डाउन साइड। अब अगर इसको ब्रेक करता है, यानी यहाँ ये समझे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसको टेस्ट किया, अब अगर वापस आती है और इसको ब्रेक कर देती है तो फिर अगला टारगेट मार्केट का 3099 हो सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर इसके दरमियान से ही ये वापस पुल बैक करके इसको ऊपर क्लोज कर देती है डेली की क्लोजिंग, तो फिर अगेन मार्केट जो है ना वो आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई की तरफ अगेन अपना सफर तय कर सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी हम मार्केट के अंदर रेंज बाउंड देख रहे हैं। इतना तेजी के साथ मार्केट जो है ना, ना अभी बुलिश होना है ना बेरिश, बट यहाँ तक मार्केट जो आई है ये बिल्कुल प्लान के तहत ही मार्केट ओवरऑल डेली की मूव हो रही है। ठीक है। अगर आप कंसीडर करें कि जितना मार्केट ऊपर से आई है और इस एरिया में जाकर ट्रेड हो रही है, तो इस एरिया में आप रेंज बाउंड भी कह सकते हैं कि मार्केट ने अभी उस तरह का बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू डेली के ऊपर नहीं किया। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता तो फिर माइट बी पॉसिबल आने वाले टाइम में हम 2956 और 3000 जो 3099 का एरिया देखते। ठीक है। अब मार्केट ने पुल बैक किया है। अब ये जो रिजेक्शन है ये सेलिंग की तरफ ज्यादा इशारा कर रही है। 3251 से जो रिजेक्ट हो रही है मार्केट इस टाइम। ठीक है। अब ये देखते हैं कि आज के दिन ये इसके दरमियान में अगर क्लोजिंग दे गई, यानी 3251 और 3168 के दरमियान में, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है, तो फिर आने वाले वीक में मार्केट थोड़ा रेंज कर सकती है। तो आज की क्लोजिंग मैटर करती है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मार्केट बुलिश आने वाले टाइम में, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देगी तो मार्केट बेरिश हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब H1 के ऊपर। तो गाइज H1 में आपने थोड़ी सी बात को समझना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट एक स्पेसिफिक लाइन को, ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ड्रॉप हो रही थी। और कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन आपने देखा कि मार्केट ने लो लगाया डाउन साइड की तरफ, और यहाँ से मार्केट अपसाइड आना शुरू हुई, यानी 3121 से मार्केट ऊपर आना शुरू हुई। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 3192 का एरिया। ये मैंने ग्रुप में भी बताया था कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट बुलिश हो सकती है। और उस वक्त मैंने ग्रुप के अंदर ये 3250 का जोन दिया था। मार्केट एग्जैक्टली इसको टेस्ट करने के बाद अब डाउन साइड की तरफ आ रही है। अब देखना ये है कि ये वाला, ये अगर मजीद इसको डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू रख सकते हैं तो ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। आज के दिन 3202, 3186 और 3171, ये वो लेवल्स हैं जहां पे मार्केट की मूव का गोल्डन लेवल, जहां से मार्केट अगेन सपोर्ट ले सकती है। ये ब्रेकआउट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3192 का। इधर से एक अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है। और उसके अलावा सेलिंग की बात की जाए, और मोर एवर अगर डाउन साइड की तरफ देखें तो 3124 और 4124 का एरिया, ये 41 है। और इसके नीचे भी हमारा जो है ना वो 3114 और 3104 का भी डिमांड जोन है। अगर अपर की बात की जाए तो अगर मार्केट ने 3150, सॉरी 3250 और 3256 का जोन तोड़ा तो नेक्स्ट मार्केट 3269 और 3284 के दरमियान में ट्रेड होगा। और अगर इससे ऊपर मार्केट ने डेली की क्लोजिंग, सॉरी H1 क्लोज किया, तो आने वाले टाइम में मार्केट के दरमियान में कोई और लेवल नहीं है, डायरेक्टली मार्केट जो है ना वो 3337 और 47 के ऊपर जाके हिट कर सकती है। इस वक्त सेलिंग प्रेशर है लेकिन इतना नहीं है, 53% सिर्फ सेल का प्रेशर है। अच्छा, अब हम चलते हैं गाइस। मैंने यहाँ पे M15 भी डिजाइन किया है ताकि आपको थोड़ा सा ट्रैक बता सकूं। अगर आप लोग बाइंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बाय ना कीजिए, मार्केट को आने दें 3225 और 3221 के दरमियान में। यहाँ पे EMA 50 भी टच करेगा और यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सेलिंग जोन का लेवल था जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देगा तो ऑफ कोर्स ये 3196 और 3168 का एरिया, 88 का एरिया, और इससे नीचे 3180 और 3174 का जोन मौजूद है। अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। गाइस ये आपके सामने H4 है, और H4 के ऊपर आपने ये देखना है कि कल ये मैंने जो आपको बताया था कि मार्केट एक पिनट टाइप बनाएगी और यहाँ से नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट स्ट्रांगली डिप होगा। सेम उसी तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी और एक स्पीडी मार्केट ने डाउन साइड की तरफ फिर रिकवरी मार्केट की देखें। यहाँ एक गैप था, उसको मार्केट ने फिल किया। अब मार्केट ने बाय साइड पे नीचे गैप बनाए हुए हैं, ये दो गैप है। ठीक है। और यहाँ सेलिंग जोन था जिसको मार्केट पिन करके अभी डाउन साइड की तरफ ट्रेड हो रही है। ठीक है। अब ये जितना मूव मार्केट ने किया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3203 से लेके जो है ना 3180 के दरमियान रीटेस्ट है। तो हो सकता है इन गैप को फिल करके मार्केट अगेन अप साइड की तरफ मूव करे। ठीक है। और लेवल्स में आपको बताता चलूं
लेवल जो है वो सपोर्ट का पहला जो है ना वो 3217 सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट 3191 है, तीसरी सपोर्ट 3170 और 74 का एरिया। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 3250 पहली रेजिस्टेंस, दूसरी 3270 और तीसरी 3251 और 55 का एरिया। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का बेरिश है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो एच एच डेली के ऊपर बुलिश है। H4 के ऊपर अभी तक मार्केट ने उस तरह ट्रेंड बदला नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अभी इससे ऊपर क्लोजिंग H4 की नहीं दी। ये लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो गई सेलिंग जोन से, तो फिर ये अपना ट्रेंड भी बदलेगा। बट अभी ओवरऑल H4 के ऊपर जो है ना वो बेरिश ट्रेंड ही है। ये मूव जो है ना वो ये इतनी बड़ी सेल मूव की रिकवरी है, ठीक है। अब हम आगे भी देखते हैं कि अगर तो आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी अगले वीक के लिए, तो इंशाल्लाह वीकली वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।